वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुंडली के अंदर जो ग्रहों की जो योग बनकर आया है जन्म से, वो कितना इम्पोर्टेंस होता है समझना जीवन को। इसमें कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कुंडली में, जब जन्म होता है तभी से वो सारी चीज़ दिख जाती है। कुंडली में सारी चीज़ लिख कर आती है कि ग्रहों ने यदि कुछ ऐसे अच्छे योग बनाकर आए हैं तो वो तुमको वो लाइफ टाइम तक उसका असर देगा। और यदि कुछ ऐसे बुरे योग बनाकर आए हैं तो वो लाइफ टाइम तक तुम्हें उसका नेगेटिव प्रभाव वो करता ही रहेगा। अब कुछ उपाय हो सकेगा, किसी का उपाय नहीं हो पाएगा, वो भी कंफर्म बात हो जाएगी आपकी कुंडली से कि कोई ग्रहों के उपाय करने जा रहे हो ब्राह्मण से, तो उसके उपाय आपको अच्छे से फलेंगे या नहीं, उसको राहत होगी आपको, वो भी कुंडली में से दिखेगा। अब आज का जो टॉपिक है, इसमें मैंने देखा कि सूर्य और चंद्र का जो ग्रहण वाला जो योग है, जब सूर्य चंद्र एक साथ आ जाता है उसको ग्रहण बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर टाइम में जब जन्म हुआ है तुम्हारा, तो उसका क्या समझना पड़ेगा तुम्हें अब जीवन के बारे में, वो मैं चीज़ आपको समझाऊंगा आज। ये एक क्लाइंट आया है मेरे पास आज, और इनका जब मैंने देखा तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि ये जो योग है कितना इम्पोर्टेंस है तुम्हारे लिए। कि जब सूर्य चंद्रमा एक राशि में जब आ जाएंगे तो कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी तुम्हारे साथ, ये चीज़ समझना, वो हाउस से जुड़ी। तो आज का जो टॉपिक है सूर्य चंद्र का है। जब कुंडली में सूर्य चंद्र एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, तो समझ लो। पहले तो सूर्य क्या है? सूर्य आपका आत्मा है, आपका कॉन्फिडेंस है। एक लाइफ को आगे बढ़ाने में जो हेल्प चाहिए किसी की, जो प्रकाश चाहिए जीवन को, वो ऊर्जा सूर्य के हिसाब से मिलती है आपको कुंडली में। और आपका जो चंद्र क्या है? चंद्र डेली लाइफ का एक इवेंट है कि डेली लाइफ में आपका क्या विचार है, डेली लाइफ में आपको कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुआ जीवन के अंदर, वो चंद्र से पता चलेगा। तो जो सुख सुविधा है वो चंद्र से मिलती है। अब सूर्य चंद्र जब एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है कुंडली में कि सूर्य अग्नि है और चंद्र जो है वो जल है। जब ज़्यादा गर्मी और जल एक लेवल पर आ जाएंगे तो वो वेपराइज हो जाता है। बहुत ही गर्मी लगती है तो बहुत ही बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है, पानी भी एक वेपर बन जाती है। मतलब कि यहाँ पर जब ऐसा माहौल होगा, सूर्य चंद्र एक राशि में आ जाएंगे कुंडली में, तो वो पर्टिकुलर अमावस्या का दिन होगा या फिर अमावस्या के आसपास का दिन होगा, ऐसा तुम समझो। और ये पर्टिकुलर योग जब कुंडली में लेकर आते हो तो लाइफ के अंदर इसका इफ़ेक्ट बहुत ही समझना चाहिए तुम्हें कि लाइफ के अंदर जो सोचते हो, जो तुम डिज़ायर रखते हो, वो तुम्हें अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, या फिर वो प्लान फेल हो जाता है, या फिर वो इतना लाइफ को तुम बहुत ही लाइटली लेते हो, या फिर अच्छे से जजमेंट नहीं मिलता है लाइफ का, या फिर जो सोचा है तुमने वो अच्छे से नहीं मिलता है, प्लानिंग फेल हो जाती है हर बार। ये सारी हाथ में कुछ नहीं आता क्योंकि वेपर हो जाती है, एंड में जो पानी है वो वेपर हो जाता है। तो ये इसका सीधा यहाँ पर इक्वेशन है कि ये सूर्य चंद्र जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो जीवन के अंदर जो सोचा है तुमने वैसे नहीं चलेगा, जो प्लानिंग करी है वो फेल हो जाएगी। लॉन्ग टर्म का जो प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ का, वो अच्छे से नहीं चलेगी। बार बार प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, बार बार अपना लाइफ के अंदर स्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के साथ आज गया तो लाइफ के अंदर जो सुख सुविधा है उसके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा हर बार। कि लाइफ में तुम अपने खुद को इतना सिक्योर नहीं फील कर पाएंगे, लोगों की बात तुम्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाएंगी, तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ये सारी इसका वीक पॉइंट है। जब सूर्य चंद्र एक साथ आ जाएंगे तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये तुम्हारा खुद की बात है यहाँ पर। अब तुम यहाँ पर चैलेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए कि खुद का बचाव करना, खुद को आगे ले जाना, खुद के दम पर आगे जाना, लाइफ के अंदर खुद का नाम रोशन करना। ये सारी चीज़ों के अंदर एक चैलेंज वाला टाइम आ जाता है लाइफ के अंदर थ्रू आउट। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पर जो एक मौका दिया है तुमने जीवन के अंदर, ये जो योग बनकर तुम्हें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है, वो खुद को बहुत ही कठोर बनाने का ट्राई करो, खुद को बहुत ही पुरुषार्थ करो, खुद के दम पर सारी चीज़ करो। पीछे नहीं हटना चाहिए आपको, हर बार आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और आगे का ही सोचो।
यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट होने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है खुद के लाइफ के अंदर, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम यही होगा कि तुम्हें खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा जीवन के अंदर। जब सूर्य चंद्र एक साथ आ जाएंगे तो ये सारे लाइफ का एक चैलेंज होता है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है वो लाइफ टाइम का प्रॉब्लम होता है कि स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, लोगों की बात सुनकर लाइफ में आगे बढ़ते हो, खुद की नहीं सुन पाते हो, ये सारी इसके अंदर तकलीफ आती है। मेंटली पीस नहीं मिलती है लाइफ के अंदर। ये चीज़ नोट डाउन करना कि मेंटली प्रॉब्लम हर बार आएगी, कोई ना कोई आपको चीट कर देगा या फिर आप किसी की बातों में आ जाएंगे, आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं रख पाएंगे, लोगों की बातों से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, खुद की नहीं सोच पाएंगे। आप खुद के अंदर क्या आपका आत्मा कह रहा है या फिर आपके अंदर क्या पर्सनालिटी है वो आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लोगों को भी कन्फ्यूज़न लगेगा आपके ऊपर, जब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा तो वो लोगों को भी आपके ऊपर इश्यू लगेगा, ट्रस्ट इश्यू होगा, और आप खुद को दूसरों के प्रति भी ट्रस्ट इश्यू बनेगा। ये यहाँ की परेशानी है कि आपके दिमाग में ऑप्शन बहुत सारे हो, ये करूँ वो करूँ, लेकिन कौन सा चूज़ करूँ उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मेन दिक्कत है। जब सूर्य चंद्र जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो ये सारी थ्रू आउट लाइफ में ये इम्पैक्ट होता है, ऐसा तुम समझो। अब यही सेम कुंडली का जो योग है मेरे एक क्लाइंट के कुंडली में आया था, और मैंने यहाँ पर उसकी कुंडली में देखा कि इनका जो सूर्य चंद्र का जो योग है ये इनकी कुंडली में 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। देखो बहुत ही क्लोज है, 25 डिग्री 26 डिग्री, मतलब अमावस्या के आसपास का दिन है, एग्जैक्ट अमावस्या का बहुत ही क्लोज टाइम है, ये समझदा तुम। और ये जब योग इसके कुंडली में 8वें घर में आया है, भले 8वां घर बहुत ही अच्छा है इसका, 8वां घर में सूर्य चंद्र अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो चंद्रमा है यहाँ पर अस्त है, सूर्य से यहाँ पर अस्त हो चुके हैं, मतलब कि अमावस्या हो चुकी है। तो यहाँ पर इनको तकलीफ जो हो रही है लाइफ के अंदर, मैं तुम्हें बता दूं कि क्या हो रहा है इसके साथ। इन्होंने क्या करा जो लाइफ की जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग सही से नहीं हो रही है। इनके लाइफ के अंदर क्या हो रहा है कि हर बार कोई ना कोई कन्फ्यूज़न लगती है इसको, जो डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं मिल रहा है इसको। इन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी ली थी और प्रॉपर्टी बेच दी, और फिर से अब प्रॉपर्टी लेने की ये सोच रहे हैं, मतलब खुद का नुकसान करवा रहा है ज़्यादातर, ऐसा सोचो तुम। जो भाग्य के हिसाब से जो इसको फल मिलने वाला था अच्छा, लेकिन वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसा तुम समझो कि जो फ़ायदे में होने वाला था डील, लेकिन अब नुकसानी वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये 8वें घर में इस तरह का योग इसका बना हुआ है। तो कुंडली में जहाँ पर भी तुम्हारा सूर्य चंद्र एक साथ जब आ जाएंगे योग, तो वो हाउस के रिलेटेड परेशानी आएगी। अब इसका 8वें घर में योग है ये, तो 8वां घर तुम्हारा इंटेलिजेंस का है। यहाँ पर इसके दिमाग काम नहीं करता है, लोगों की बातों में आ जाता है। इनकी खुद ज़रूरत थी घर लेने की, जब घर मिल गया उसके बाद उन्होंने बेच दिया, अब फिर से बेच दिया तो अब फिर से उसको लेने के लिए अभी नेक्स्ट ट्राई कर रहा है, घर खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी इसके लाइफ की कन्फ्यूज़न है, मतलब खुद डिसाइड नहीं कर पाता है। हर साल कोई एक नया इसके लाइफ में एक प्लानिंग चलता है कि ये साल में मैं ये करूँ, ठीक है, वो हो जाता है तो फिर उसको कंफ्यूज लगता है कि ये मैंने कुछ गलत करा, अभी कुछ और करना है, तो बेच डाला प्रॉपर्टी, अब फिर से नया प्रॉपर्टी लेने के लिए सोचता है। यहाँ पर सूर्य चंद्र जब एक साथ आएंगे तो लाइफ के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, आप खुद अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते हो, लोगों की बातें इफ़ेक्ट कर जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर पाया है कि तंत्र मंत्र हो जाना, ब्लैक मैजिक हो जाना, आपके ऊपर चीटिंग हो जाना, फ्रॉड हो जाना, हेल्थ वाइज में परेशानी, यानी मेंटली इमोशनली बहुत ही चैलेंज होता है लाइफ, ये तुम समझना। तो ये छोटा सा वीडियो, ये चंद्र सूर्य का योग, और मैंने आपको हर चीज़ सही से बताई, आप एक बार नोट करो, यदि कुंडली में आपके इस तरह का योग है तो क्या हो रहा है आपके साथ।